हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण के प्रकार, और हमने ये भी देखा था कि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आज हमें देखना है व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। क्या? व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। तो विवेचना तो आवाज देखेंगे 5-7 मिनट बाद। पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग कर लें जिससे हम व्यतिकरण की गणितीय विवेचना को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, कुछ बातें 11th की हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली बात है प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो हमेशा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बिल्कुल गौंड के पी जाओ आप इसे। क्लियर? प्रकाश की तीव्रता सदैव आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्लियर? क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? बात एक ही है, एक ही जगह रूट आई भी लिख सकता हूँ। बोलो भैया, यस और नो? भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने जो बोला अच्छी बात है। दूसरा एक सूत्र होता है कलांतर बराबर, कलांतर को पाई से प्रदर्शित करते हैं। कलांतर बराबर 2 बटे लैम्डा गुणित पथांतर, पथांतर को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र का मैं बीच में यूज करूंगा तो उस टाइम आपको बुरा न लगे। क्लियर? कलांतर बराबर होता है 2 बटे लैम्डा गुणा पथांतर। क्लियर? इस सूत्र का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है भैया? अब मेरे को कुछ छोटी छोटी पहेलियां बता दो। किसी भी संख्या में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, किसी भी एक पूर्ण संख्या में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो हमेशा प्राप्त होगी ऑप्शन नंबर ए सम संख्या, ऑप्शन नंबर बी विषम संख्या, सी दोनों, डी नन ऑफ दीज। सम संख्या समझ में आता है आपको? मतलब अगर आप किसी भी संख्या में 2 का गुणा कर दोगे तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। एग्री करते हो? समझ में आती बात? यानी अगर मान के चलिए किसी जगह ऐसे लिखा है 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लिखा हुआ है और लिखे चला जा रहा है ना, तो इसको मैं शॉर्ट में, मुझे सब दिख रहा है सबकी सब सम संख्या है, तो मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख दूं 2n, और यहाँ लिख दूंगा बगल में, यहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। देखो n बराबर 0 रख दूंगा तो 2 का गुणा 0 से करूंगा तो 0, n बराबर 1 रखूंगा तो 2 एकम 2, n बराबर 2 रखूंगा 2 दूनी 4, 3 रखूंगा 2 3 6, हाथ चले जाएंगे। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ऐसे है। बोलो भैया, पक्का? अच्छा, मान के चलिए मुझे चाहिए 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे चाहिए लाइन पे। सही बोलना? तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ 2n हमेशा सम संख्या है और मुझे हमेशा जहां में विषम चाहिए, ये विषम संख्या है, हमेशा विषम चाहिए, तो सम संख्या में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो मुझे हमेशा विषम संख्या मिलेगी, या सम संख्या में 1 घटाए दूं तो मुझे हमेशा विषम संख्या मिलेगी। दोनों ही काम किए जा सकते हैं। तो जैसे मुझे यही आंसर चाहिए तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 2n + 1। क्लियर? अब मान के 2n + 1 मैंने लिखी, समझ ना मेरी बात को? यहाँ लोचा है। अगर मैंने 2n + 1 लिखी तो मैं यहाँ n बराबर क्या लिखूंगा? यहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 है ना। n बराबर 0 रखोगे, 2 को गुणा 0 से करोगे तो 0, 0 + 1 1 आगे। n बराबर 1 धरी 2 एकम 2, 2 और 1 3 आगे। अच्छा, को ठेकाना ने ऐसे ही धरूं, को ठेकाना ने ऐसे ही धरूं, ऐसे भी रख सकता हूं। तो यहाँ n बराबर, अब 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 रखेंगे 2 गुणा 0 0 0 माइनस हो जाए, माइनस में आ जाएगी, जबकि माइनस में तो मेरी आई ना रही ना, तो मैं ऐसी स्थिति में कहां से धरूं? फिर ये बनते है जाएगी। नहीं है मेरी बात समझ? तो n बराबर 1 धरेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 ही 1, n बराबर 2 धरेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 3 ऐसा चले जाए, चले जाए, नहीं चले जाए? क्लियर है? जो बोला समझ में आया? अगर किसी चीज को हमेशा सम संख्या बनाना है तो 2 का गुणा कर दूं, हमेशा विषम बनाना है तो 2 का गुणा कर दो और 1 जोड़ दो या 1 घटा दो। नहीं है मेरी बात समझ? जो बोला आपको पल्ले पड़ा है? अच्छा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई इतनी बात?
वो व्यतिकरण जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और वह व्यतिकरण जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है विनाशी व्यतिकरण होता है। जानते हो मतलब आप लोग, जानकार हो। गुड, अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला आपने। तो व्यतिकरण की घटना में वे बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, और व्यतिकरण की घटना में वे बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। सीन क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो फिर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़े आगे। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। क्लियर? ओके। और सुनो, किसी भी जगह अगर आप कोई ग्राफ बनाते हो, अगर आपको एहसास होगा, इस तरीके से आप ग्राफ बनाते थे, राइट? प्रत्यावर्ती धाराओं में खूब बनाया था, प्रत्यावर्ती समीकरण बार बार ऐसे लिखते थे, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। बोलो भैया, ऐसे यहाँ पर ये समीकरण जो होता है वो है y बराबर a साइन ओमेगा टी। जैसे ये विभव का शिखरमान होता था, ये अधिकतम मान है, इसे आयाम बोलते हैं। क्लियर? y बराबर a साइन ओमेगा टी। क्लियर? इस कोई भी वक्र ऐसा है तो इसका समीकरण ये होता है। क्लियर? साइन कर, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग लायक हो मेरी बात को समझने के लिए, ठीक है? अब मैं धड़ाधड़ रेल चलाऊंगा, यहाँ पर लपक जाना, ठीक है? अच्छा, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी कण को एक साथ प्रभावित करती हैं तो उस कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ऐसा मैंने बताया है, बताया है कि नहीं बताया है? बताया। क्यों आपने वो बोला, आपने मुझसे बोला व्यतिकरण की घटना में वे बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण की घटना में वे बिंदु जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो काहे जहां पे तीव्रता अधिकतम होगी वहां पे आयाम अधिकतम होगा, क्योंकि आई समानुपाती ए स्क्वायर। हवाली बताइए, जहां तीव्रता कम होगी वहां आयाम कम होगा। क्यों? cos थीटा का अधिकतम मान कितना होता है और न्यूनतम मान? मैथमेटिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा फलन सीमा तथा सातत्य में। cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और cos थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। ये बात समझ में आती है? बढ़ जाऊं आगे मैं फिर? तो चलो अब मैं आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, हम सब लोग ध्यान से सुने, ठीक है भैया? रेडी? चलो, तो गौर से देखेंगे सभी लोग ऑन द बोर्ड। ओके, तैयार है हम लोग? ये डेरिवेशन बहुत लेंदी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना? सभी लोग चलिए, रुको भैया। इससे पहले कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं, गौर से देखिएगा। ये मैंने एक समीकरण लिखी है, a बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब ये समीकरण कहां से आया है मुझे नहीं मालूम, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे, अभी हमको नहीं मालूम ये समीकरण कहां से आया। क्लियर? मैंने लिख दिया है केवल a बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है? अभी हम कुछ छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। हमें मालूम है व्यतिकरण की घटना में दो तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, और अध्यारोपण के फलस्वरूप एक तीसरी तरंग बनती है जिसका आयाम है a बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्लियर? करें शुरुआत। आपको उन्हें मोतियों कह दी इस तरंग की तीव्रता निकालो, तीव्रता। तो भैया मैंने पढ़ी है तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो भैया, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आई समानुपाती ए स्क्वायर है, ए को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये बातें हालांकि मैंने काफी सारी फिल्म आपके लिए कल बना दी थी, अगर आपको याद हो तो। स्टेप समझ में आ गया भैया सभी को? कोई दिक्कत? काहुए को परेशानी? क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। बोलो
मूड में हिट तो ना है रही। बोलो भैया स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी को? अगर यहां तक कथा क्लियर है तो फिर मैं आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूं संपोषी व्यतीकरण हेतु। काय के लिए? संपोषी व्यतीकरण होता है क्या, एक बार जरा बोल दूं? जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी वहां संपोषी व्यतीकरण होगा, और जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर आयाम भी अधिकतम होगा। अब ये आयाम अधिकतम होगा कब? इस आयाम के अधिकतम होने के लिए जरूरी है कि ये अधिकतम हो, और ये अधिकतम कितना होता है? 1 cos फाई बराबर 1। क्लियर है? चलू आगे। cos फाई बराबर 1 को क्या लिख दूं? cos 0। केवल cos 0 डिग्री पे ही 1 होता है। मैंने आपको बताया था हर 360 के बाद स्थिति बदल जाती है, चीज जहां होती है वहीं आ जाती है। जैसे मैं ये खड़ा हूं, ठीक है, कितना डिग्री हो गया? तो 360 में वो वापस वहीं का वहीं आ गया, फिर 360 घूमूंगा फिर वहीं आ जाऊंगा, तो हर 360 के बाद वैल्यू वही आ जाएगी। यस और नो? जो बोला आपको समझ में आ गया? सीन क्लियर है? तो cos फाई बराबर cos 0, तो 0 पे ही तो 1 नहीं होगा, और भी होंगे। 0 के बाद अगला 2 पाई, अगला समझ गए ना? तो इसका मतलब आप लोगों के हिसाब से फाई बराबर cos पे cos को टक देंगे तो फाई बराबर आएगा 0 2 पाई। बोलो डाट 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 डाट। सेम क्लियर? तो ये कलांतर आ गया नहीं? ये बस 0 2 4 6 सम संख्या है। क्या लिख दूं? 2n। 0 2 4 6 की जगह 2n, पाई से अगर मैं आई रहो नहीं, यही बात समझ में? ये संपोषी व्यतीकरण के लिए कलांतर आ गया आपका 2n पाई, नहीं यही बात है? यहाँ n बराबर क्या लिखूं बताओ? 0 से शुरू करूं या 1 से? 0 1 2 3 डाट 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 डाट। क्लियर? n बराबर 0 धरेंगे, 2 इंटू 0 0, 0 को गुणा पाई ते करेंगे, समझ गए? n बराबर 1 धरेंगे, 2 एकम 2 पाई, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 पाई। समझ गए? कलांतर आएगा। अब मैं इसका पथांतर निकालता हूं। तो भैया मैंने ये सुना है कि कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर। बोलो भैया, पाई की जगह टन पाई करता हूं, 2n पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर। 2 पाई से 2 पाई, लैम्डा इधर आ जाएगा तो डेल्टा बराबर n लैम्डा। नहीं यही बात है? अब ये संपोषी व्यतीकरण के लिए क्या आ गया? पथांतर। क्लियर? तो डेल्टा बराबर क्या लिख सकता हूं? n ऑलरेडी मान चुके हैं 0 1 2 3, n की जगह 0 धरोगे तो 0, 1 धरोगे तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डाट 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 डाट। नहीं बस समझ गए? यानी अगर आपको ये दिया है तो आप प्रकाश की तीव्रता भी निकाल सकते हो, संपोषी व्यतीकरण के लिए आपने कलांतर भी निकाल दिया, पथांतर भी निकाल दिया। क्या हुए को परेशानी हो तो बताए ना? ने संपोषी व्यतीकरण की स्थिति में ये आयाम कैसा होगा? अधिकतम होगा। अब वो अधिकतम होगा कितना वो निकालते हैं, ठीक है? तो आयाम अधिकतम होगा। मैं मान ले, तो मैं ए मैक्सिमम लिख दूं, मैक्सिमम बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई तो 1 हो जाएगा, अधिकतम है। तो बोलो भैया, तो 1 लिखूं? कौन सा लिख देता हूँ? कौन सा लिख दूं? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जाए लिखूं a मैक्सिमम बराबर क्या है? लाला रे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दूं तो सुना स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लाला a मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2। नहीं है मेरी बात से? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, समझ जाओगे? ठीक है। अधिकतम आयाम आ गया, आयाम आ गया तो तीव्रता भी निकाल दोगे। आयाम अधिकतम है तो तीव्रता भी तो अधिकतम ही होगी। तो तीव्रता निकालेंगे तो हमने पढ़ा है आई समानुपाती, तो आई मैक्सिमम समानुपाती ए मैक्सिमम का स्क्वायर। बोलो भैया क्या गलत किया रही मैंने? सीन क्लियर है?
समझ गए? ए मैक्सिमम की जगह का टांग दो, आई मैक्सिमम समानुपाती A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। नहीं है मेरी बात समझ? ऐसे भी लिख सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो आई मैक्सिमम समानुपाती A1 की जगह रूट I1, A2 की जगह रूट I2, ऐसे भी कर सकता हूं। नहीं है मेरी बात समझ? जो खेल पानी मैंने किया आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताया। समझ गए? का हुए को परेशानी? समझ गए? पक्का? अब एक कर्म तुम्हें करनी है, तुम्हें तो मतलब करेंगे मैं ही, पर देखा चलो अब सब तुम्हें ही करना है, ठीक है? जो मैंने जितने कर्म करे हैं वो किसके लिए करे हैं? संपोषी व्यतिकरण के लिए, है ना? किसके लिए किए हैं मैंने ये कर्म? संपोषी व्यतिकरण हेतु किए हैं। अब ऊपर वाले के रेमो कर्म से अब हम यही कर्म दोबारा करेंगे। किसके कर्म से? विनाशी व्यतिकरण के कर्म से। थोड़ा प्लॉट छोटा है इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। समझ गए ना मेरी बात को? चलो आ जाओ। संपोषी व्यतिकरण हेतु अब हम जो भी बतरावेंगे, विनाशी व्यतिकरण हेतु, रेडी? क्लियर है? विनाशी व्यतिकरण हेतु। ऑनलाइन वालों आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हो? दिखाई दे रहा है? अच्छी बात है। अब भैया विनाशी व्यतिकरण होता क्या? एक बार नर रह जाए। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तो आयाम न्यूनतम होगा। अब मुझे ये आयाम न्यूनतम चाहिए तो ये कितना होना चाहिए? आप महान हैं तो cos फाई बराबर -1। यही वाली सीन चालू हो गई। अब ये पूरा रिपीट मारेगा, ठीक है ना? cos फाई बराबर -1 तो cos फाई बराबर -1 कितने डिग्री पे होता है? cos 180 का मान -1 होता है। तो -1 की जगह क्या लिख दूं? क्या केवल 180 पे ही -1 होता है? औरों पे भी होता है। हर 360 के बाद वही वैल्यू आ जाएगी। तो cos से cos को टक देंगे तो फाई बराबर का आएगी लाला पाई, फिर 360 और जोड़ूंगा यानी 2 पाई और जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, पाई पाई न पाई न पाई डैट 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 डैट। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अगर ये नजारा आपको समझ में आ गया तो आगे के नजारे देखिए। पाई 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 तो सेकंड में आ ही रही है। बोलो भैया 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं हैं तो या तो मैं 2n + 1 लगाऊं या मैं 2n - 1 लगाऊं। तो जैसे मैंने लगा दिया, कुछ भी लगा दो, मैंने 2n - 1 लगा दिया, ठीक है? 2n - 1 लगा दिया तो आप मुझे ये क्या आ गया बच्चों? जैसे संपोषी व्यतिकरण में कलांतर 2n पाई होता है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर 2n - 1 पाई होता है। सीन क्लियर है? का हुआ कोई दिक्कत? यहाँ n बराबर क्या लिखूं? 0 थे या 1 थे? 1 थे। 1 2 3 डैट डैट डैट। समझ गए? क्योंकि n बराबर 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 गई 1 पाई। n बराबर 2 रखोगे 2 दूनी 4, 4 में 1 गई 3 पाई। नहीं यही बात समझ? क्लियर? आप 2n + 1 भी रखना चाहे तो वो भी रख सकते हो। उस हिसाब से फिर n बदल जाएगा, 0 से हो जाएगा। कहानी समझ में आई? अच्छा जी, तो अपनों को आएगा कलांतर आएगा। अब हम इसका निकाले कौन? पथांतर। तो हमने बचपन में पढ़ी है। कलांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर। तो कलांतर पाई की जगह में क्या लिख दूं? 2n - 1 पाई बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर। बोलो भैया पाई ते पाई खोद दम का? तो ये होगा 2n - 1 लैम्डा जालंग ले आओ या 2n नीचे ले आओ बराबर डेल्टा। तो डेल्टा बराबर क्या है? लाला 2n - 1 लैम्डा बाई। कहानी समझ में आ रही है? कागज को परेशानी को आएगो? जो को आएगो पथांतर आएगो। आगे देखिए, डेल्टा बराबर n के जो मान है वो धर रहा हूं, जहां में n बराबर 1 है धरो 2 एकम 2, 2 में 1 गई 1 का गुणा λ/2 से करूंगा तो λ/2। चलो n बराबर 2 रखो, 2 3 4, 4 में 1 गई 3 λ/2। अगलो को बताओ कहाँ हो? अगला बोलो डाट 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 डाट। आपको समझ में आ रही? ऐसा नहीं आ रही जो तो वही है, जाना कहाँ हो पता बच जाएगी कहाँ हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जो लोग रेगुलर आ रहे होंगे मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है? तो ये पथांतर है। पथांतर यहाँ तक बात कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अकाय तुम जो विनाशी व्यतिकरण पढ़ रहे हो जब में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो आयाम
वाह, इसका न्यूनतम आयाम निकाले अपन। तो आयाम ए मिनिमम बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाइव की जगह cos फाइव -1 के बराबर है, तो -1 का गुणा 2A1A2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? होया नहीं होया? तो A मिनिमम बराबर क्या लिखूं? तो मुझे दिख रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है। तो मुझे मालूम है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? A माइनस B का होल स्क्वायर। क्या B माइनस A का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? दोनों ही लिख सकता हूँ, है ना। तो हम लोग कई बार आप लोग अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो कुछ में ऐसे लिखा होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस का साइन है, जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो। क्लियर? A2 बड़ा है, A1 छोटा है, तो A2 माइनस A1 कर दो। A1 बड़ा है, A2 छोटा है, तो A1 माइनस A2 कर दो। समझ गए? यानी अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, नहीं तो अपन सम्मिश्र संख्या में चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो A मिनिमम बराबर क्या है? लाला रे का A1 माइनस A2। अगर आप माइनस भी लगा देते हो, ये साइन नहीं लगाते हो, तो ठीक है, चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? करेक्ट है। तो यहाँ तक सीन क्लियर है? A मिनिमम आ गया आपका। अब जब आयाम मिनिमम है तो तीव्रता भी मिनिमम होगी, तो I मिनिमम समानुपाती A मिनिमम का स्क्वायर। बोलो भैया कहा गलत क्या नहीं मैंने लाला रे? तो I मिनिमम समानुपाती A मिनिमम की जगह जो लिख दूं A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बोलो भैया, और आगे बढ़ाना है तो कर दो I मिनिमम समानुपाती अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत जो किया अभी तक समझ में आया? आप महान हैं, आप अच्छे बच्चा हो, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो ये सब कहानी है तो आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से। बस ये कहां से आया इस टाइम, ये मुद्दा है। बाकी का तो ये कहानी समझ गए मेरे ख्याल से, है? समझ। अब मुद्दा ये है क्या? तो सुने भैया, ये क्या है? कल व्यतिकरण की घटना पड़ी। व्यतिकरण की परिभाषा में मैंने पढ़ा था, जब दो तरंगें जिनके आयाम लगभग बराबर तथा आवृत्तियां समान हो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित की जाती हैं, और जब अध्यारोपित करते हैं तो उससे एक तीसरी तरंग बन जाती है। उस तीसरी तरंग का ये आयाम है। क्लियर? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्यतिकरण की घटना अगर मुझे करानी है तो मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? तरंगे चाहिए। क्या तरंग चाहिए? दो तरंग चाहिए। क्लियर? क्या तरंग चाहिए? दो तरंग। लेरो दो तरंग चाहिए। और फिर दो तरंग ने क्या करवाऊं? अध्यारोपित करवाऊं। क्या करवाऊं? जी हाँ मेरे भाई, फिर अध्यारोपित करवाऊं। तो गौर से देखिएगा आप सब लोग ऑन द बोर्ड। लिसन एवरीवन। मैंने मान लिया पहली तरंग जो है उसका समीकरण है y1 बराबर A1 साइन ओमेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर y1 बराबर, बढ़िया आप पहली तरंग का समीकरण मैंने लिख लिया y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है भैया? और दूसरी तरंग का समीकरण मैंने मान लिया y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो तरंगों के समीकरण मैंने मान लिए। अब क्या करवाऊं? इनको अध्यारोपित करवाऊंगा। तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? परिणामी तरंग जो हो जाएगी y बराबर y1 प्लस y2। बोला भैया, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत हमसे यही तो कहता है। चमका दू अब क्या हुआ? मैं y1 की जगह का टांग दूं यहाँ में। बोलो भैया, तो y बराबर y1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? A1 साइन ओमेगा टी। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? प्लस y2 की जगह क्या लिख दूं? A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझ में नहीं आई? आएगी। तो y बराबर आइए लाला रे A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है, गौर से देखिएगा सभी लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। बोलो भैया, काव्य को परेशानी ओए का बताए ना ने तब सुने, गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। y बराबर a1 साइन ओमेगा टी। बोले भैया, अंदर भेड़ दो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। समझ में आई? भैया y बराबर, ठीक है, जाए देखो दो गुण में का कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो अंदर का बच जाएगा यहाँ तक क्लियर है? प्लस मैंने समझ में ना क्या करा है, नीचे पिटे क्लियर है? अभी कचू करो ना मैंने है गौतम का बड़बड़ा रहे हो तू, कचू क्या तो रहो मुझे मैं सब सुन रहा हूँ, मैं शेख पता बसतो है मुझे। चलिए आगे बढ़ू। दुनिया वालों, यहां तक सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला जो स्टेप मैं आपको लिख रहा हूं वो आपको याद करना होगा, ठीक है? क्यों याद करना होगा? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जब भी अपन ग्राफ बनाते हैं तरंगों का तो उसके समीकरण इसी प्रकार होते हैं। अब ये दो तरंग थी तो उससे जो तीसरी तरंग बनी ना, उस तीसरी तरंग का समीकरण ये आ गया, लेकिन ये हमें थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, तो हमें इसका डिजाइन इसी फॉर्मेट में बनाना है, इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं। समझ गए? तो गौर से देखिएगा, माना a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर a cos थीटा और a2 साइन फाइव बराबर a साइन थीटा। ठीक है भैया? a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर a cos थीटा मान लिया, a2 साइन फाइव बराबर a साइन थीटा मान लिया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है? इन दोनों को मैं उठा के यहां टांग रहा हूं, तो y बराबर a1 प्लस a2 cos फाइव की जगह क्या लिख दूं? जोर से बोलो, आवाज ना आई। और ये साइन ओमेगा टी भैंसों की भैंसों, a2 साइन फाइव की जगह a साइन थीटा cos नहीं है। मेरी बात सुनो, सीन क्लियर है? समझ तो जा रहे हो ना तुम? जहां मैं कहा कॉमन आ जाओ है, ये कॉमन आ जाओ, आ जाओ नहीं आ जाओ। तो यहाँ का बच्चों को देखो जरा, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, बोलो कॉस ओमेगा टी, दर्शन है क्या कछु के? ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन आप महान है। ये आ गया, देखो डिजाइन वही बन गया इस टाइप का, नहीं है बस है। दो तरंगें थी, अध्यारोपित हुई, तो तीसरी तरंग ये बन गई। ये परिणामी तरंग है। इस परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल ए तो है। इस परिणामी तरंग का आयाम निकालना है मुझे, कितना है जी? तब माना मुनि करिए यहाँ पे, तो क्लियर? ये तो माना है अपन ने, तो इस परिणामी तरंग का आयाम निकालना है। यहाँ तक नजारा क्लियर है? तो परिणामी तरंग का आयाम निकालने के लिए हमने क्या किया, गौर से देखिएगा। समीकरण 1 व 2 का, जीरे 1 व 2, 1 व 2 का वर्ग करके जोड़न पर, समीकरण 1 और 2 का हम वर्ग करेंगे और फिर बिना क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हाँ जोड़ो, क्लियर करें? पहले बराक कर रहा हूं, पहले बराक फिर जोड़ेंगे। ठीक है? कह रहा अप्पा जागो बराक करो। तो a1 प्लस a2 cos फाइव बरक, बोलो भैया। समीकरण 1 को है वो LHS को, अब 2 के LHS को करो, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर भाई, बोलो भैया। बरक है गए, अब जोड़ी दे। ठीक है? अब जेई कर्म किसके साथ करेंगे? करो करो, थीटा प्लस, मैंने समझ नहीं आ रही है क्या करता है। क्लियर है? जन्नो का हुए को परेशानी, आगे बढ़ जाऊं। सीन क्लियर है? जाए खोल दो, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। बोलो भैया सीन क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 A बी नहीं है, बोलो भैया, प्लस साइन स्क्वायर फाइव, जहां में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, खूब का थीटा। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ो। तो लल्ला रे मुझे बताओ A1 स्क्वायर प्लस जामेते और जामेते का कॉमन आ रही है, तो अंदर का बच जाएगी साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव बराबर जी कितने होते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जा लिखूं का कौता लिख देता, कौता लिख देता वहां ना लिख रहा था फिर। ठीक है, तो जे का है होते आओ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, जे कितने गए एक है वो प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव बराबर A स्क्वायर। क्लियर है? और स्क्वायर हटाओ तो जहाँ पे अंडर रूट आ जाओ, तो A बराबर कितने आ जाएगी? अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। नहीं आई? समझ में आई बात? तो ये हमारा कौन आ गया? ये हमारा कौन आ गया? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आएगा, तो A बराबर यही लाला रे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ये कौन आ गया? हाँ, ये परिणामी तरंग जो आई थी उसका आयाम आ गया। ये नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये हो गई आपकी व्यतीकरण की गणती विवेचना। सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी सोच लियो, अब सुन लियो, मुझे तुमसे चाराने की उम्मीद ना ने। क्लियर? अब मैं जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुन लें। वैसे आपके नोट्सों में कल मैंने आपको पढ़वा दी थी जो मतलब की चीजें हैं, समझ गए? वैसे इतना बड़ा पूछेगा नहीं आपसे, पर इसके अंदर से ओटी वोटी खूब अंट संट ओटी बनती है, अंट संट। क्लियर? तो किस टाइप का क्या बनेगा सुने ध्यान से। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप इसको देख के जवाब दे सकते हैं। आर यू रेडी? हाँ तो ले सुनो। संपोषी व्यतीकरण की स्थिति में कलांतर का मान सदैव सदैव पाई का, फिर से बोल रहा हूं, संपोषी व्यतीकरण की स्थिति में कलांतर का मान सदैव पाई का। ऑप्शन नंबर ए समगुणज होता है, ऑप्शन नंबर बी विषम गुणज होता है, सी दोनों होते हैं, डी नन ऑफ दीज। समगुणज कैसे पता पड़ी? जाते पता पड़ गई। पाई के संग 2n है, 2n हमेशा सम संख्या होती है। नहीं यही बात सुन, विनाशी व्यतीकरण की घटना में कलांतर सदैव पाई का विषम गुणज होता है, क्योंकि नहीं है मेरी बात। क्लियर? समझ में आई बात? संपोषी व्यतीकरण में पथांतर डेल्टा बराबर तो एल लैम्डा, बताओ 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। क्लियर? और ये तो अपन निकाल सकते हैं, अपन जे मालूम है तो जाते कलांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये दो सूत्र याद रखो। समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर? और ऐसे ही विनाशी व्यतीकरण की घटना में पथांतर सदैव लैम्डा बाई 2 का। ऑप्शन नंबर ए समगुणज होता है, बी विषम गुणज होता है, सी दोनों होते हैं, डी दोनों विषम गुणज होता है। क्योंकि आप देखिए 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा, यानी विषम गुणज। इस टाइप के ओटी बन सकते हैं। समझ गए? मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन आपको इस पूरे डेरिवेशन में परिणामी तरंग का आयाम पता होना चाहिए। ठीक है? कलांतर 2n पाई, संपोषी व्यतीकरण में मैंने लिखा दिया अलग से, संपोषी व्यतीकरण में कलांतर 2n पाई और डेल्टा बराबर n लैम्डा, और विनाशी व्यतीकरण में डेल्टा बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 और फाई बराबर 2n माइनस 1। ये याद होनी चाहिए आपको। समझ गए? का हुए कोई दिक्कत? और सुनो, संपोषी व्यतीकरण में आयाम अधिकतम कितना होता है? ए मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2, और न्यूनतम आयाम ए मिनिमम बराबर A1 माइनस A2। सीन क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? एक बार अच्छे से देख लो। क्लियर? अच्छे से देख लो।
यहां पर आप लोगों को मैं एक टिप देना चाहता हूं, मैंने वैसे तो बता ही दिया। संपोषी व्यतीकरण में देखो, परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र याद रखो। जैसे मान के चलो कोई इसे नहीं करना चाहता लेकिन नंबर 100 में से 100 चाहिए, तो जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेंथी बहुत होता है। अगर आता भी है तो मैं बताऊं कहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? ये सब चीजें नहीं पूछे बताऊं, जहां तक आओ। क्लियर? समझ गए? बाकी का इस पे आधारित ज्यादातर जो देखा गया है सवाल आते हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, समझ गए? तो सवालों को आने के लिए कुछ नहीं, मैंने पीछे नोट लिखाया है, याद है? वो नोट सर्वगुण संपन्न है, बातें सारे कर में जाएंगे तुम्हारे। जिसमें मैंने बताया था तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा मैंने बताया था कलांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर, ऐसे बताया था। फिर मैंने लिखा है संपोषी व्यतीकरण के लिए फाई बराबर 2n पाई, और विनाशी व्यतीकरण के लिए फाई बराबर 2n माइनस 1। अब मुझे फाई मालूम है ना, तो मुझे जेव याद करने की जरूरत ना है, क्योंकि मुझे जे मालूम है और मुझे जेव मालूम है। फाई कलांतर बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर, तो वही तो लगाओ, वही ही तो आओ, तो अपन निकाल के भी निकाल सकते हैं। नहीं ये बात समझ में आई बात? अच्छा, संपोषी व्यतीकरण में आयाम अधिकतम कितना होता है? ये होता है बच्चे, और विनाशी में ये खत्म कहानी। नहीं यही बात समझ? आओ देखें, हम एक आध दो सवाल करते हैं तो मन ले रहा जाएगा तुम आओ। क्लियर? चलो आ जाओ, बोलो क्या सवाल है? दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9। अब देखो भाई साहब, देखो दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रहा हूँ मैं, कितने दे रहा हूँ मैं? 1:9। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, नहीं क्या कर दो है? दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, तो फिर क्या? यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो, हाँ, तो महत्तम तथा न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए भैया, उसने मुझसे जो कहिए दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मैंने पहली तरंग 1 मान ली, दूसरी 2 मान ली, तो तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है नहीं है? क्लियर है? दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। अब वो कह रहा है ये दोनों तरंगें के बीच में व्यतिकरण हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कराई जा रही है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। महत्तम यानी अधिकतम, और न्यूनतम तुम जानते ही हो, जानता ना जानता ही। तो पट्टन ने वो तो कही है आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बता दो। प्रश्न समझ गए का? पहले तो मुझे करूँ दप्पा। अब देखो कैसे कैसे सुलटेगा। हमने तो बचपन में पढ़ी है तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो मैं I1 की जगह A1² लिख दूं, Y2 की जगह बराबर 1/9। 2 रुपए से वर्ग घटाओ तो यहाँ मूल आ जाओ, तो A1 बटे A2 बराबर कितने गए जाएगी? 1/3। बोलो भैया जन्नो क्लियर है कि जो समझ में ना नहीं आ रही? ये अनुपात है, A1 बराबर A मान ली, 1 ही तो है, A1 बराबर A मान ली, तो A2 बराबर कितने होगी? 3 है। बोलो भैया, ये सब अनुपात है ना, ये तो सीन क्लियर है? A1 बराबर अगर A मान लू तो A2 बराबर 3 है, या A1 बराबर X मान ली तो A2 बराबर 3X। बात देख लीजिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बोलो भैया, तो बस अब कहा चमका दो, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम पूछ रहा हो पट्टा। तो भैया हो ज्यादा पढ़ो लिखो ना आने पर हमें तो जी मालूम है तीव्रता आयाम के, तो बस आई मैक्सिमम है तो यहाँ ए मैक्सिमम को वर्ग, आई मिनिमम है तो यहाँ पे ए मिनिमम को वर्ग। का गलत कह दी मैंने, लाल आ रही। ए मैक्सिमम A1 प्लस A2, याद है? वाल करा हो तो ए मिनिमम A1 माइनस A2 का होल वर्ग। सीन क्लियर है? का हुआ को परेशानी जन्नो बात समझ में आ रही है? अब का चमका दो, डायरेक्ट किलो। A1 A है, A2 3 है, तो A प्लस 3 है 4 है, कदम ना 4 को वर्ग रहने कहीं फैल जाएंगे, आलू बोले भगवान जाने आग लगे बाढ़ में जान दो। ऐसा नहीं करो, A1 A है, A2 3 है। सीन क्लियर है? बोलो भैया, 3A प्लस A, 4A का वर्ग करूंगा 16A²। वैसे 3A माइनस A भी कर सकते थे यहाँ पर, या A माइनस 3A करोगे तो माइनस के 2A, माइनस 2A को वर्ग है जाओ तो है तो प्लस के ही जाएंगे, ये देखा आ जाएगा 4A²। A² कट गए, 4 चौक 16, आंसर आ गया हमारा 4/1। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो ये आ गया अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 4/1। सीन क्लियर है? 16 नहीं 4/1। क्लियर है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? उतार लो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।